वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के 5:52 हो रहे हैं। आज का दिन काफ़ी बिजी लग रहा है। अभी एक क्लाइंट ट्रेन करना है तो थोड़ा टाइम ले लिया है। नाश्ता मैंने बना लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है इस क्लाइंट के बाद, सो आई वांटेड टू ट्रेन लेग्स। तो मैंने सोचा लोडिंग कर लूँ। अब पता नहीं उसके बीच में अगर कोई और क्लाइंट आ गया, क्योंकि यूजुअली मुझे लग रहा है कोई और आ जाएगा। आई हैव टू ट्रेन समबडी एल्स एज वेल। तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है आज का स्केड्यूल। आओ तुम्हें साथ बने रहना, दिखाता हूँ। और सुबह ये देखो कितना बढ़िया है। नाश्ता यहाँ पे है, चलो लेट मी ईट इट एंड रैप इट अप। लेट हो गए नाश्ता करने की जगह। मुझे पता था 5-7 मिनट लेट हो जाऊंगा, बट अरे इतनी टांट, गरम कॉफ़ी गिर गई। शिट, हाथ जल रहा है। ब्रो तुम्हें क्या लग रहा था ना, ये कॉफ़ी यहाँ पे बीच में प्रोटीन, ऐसी तो ज़िंदगी चल रही है। बट इट्स ओके, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, गाड़ी में बैठता हूँ फिर बात करता हूँ। हाँ यार, आराम से बैठ गए। पता है इसमें भी बहुत मज़ा है। मैं इसको भी ना क्रेडिट बॉडी बिल्डिंग को देता हूँ या अपनी फिटनेस को देता हूँ। एक सेकंड दो, ये पू करता रह जाएगा कि अब आप देखो, आपको कितनी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप घर से निकल रहे हो, आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको पूरा दिन का आपको स्केड्यूल पता है कि इट कैन बी रियली पैक्ड। और जब ये भी पता है कि पैक तो होगा ही होगा, बट आपके एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी लो हो सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू काइंड ऑफ प्लान थिंग्स आउट। तो किसी को भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर लाना है, जस्ट गेट इनटू एनी स्पोर्ट्स एंड लाइक डू इट डेडिकेटेडली। डोंट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ कि भाई यू नो मैं कर रहा हूँ। और आजकल तो जिम तो हर कोई जाता है कि जिम जा रहे हैं बॉडी में। ब्रो जिम जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हम तो जिम, मैं बता रहा हूँ, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ में जिम तो मैं ऐसे ही जाता था। दोस्त कहाँ मिल रहे हैं, जिम में मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिम में बैठ के ऐसे चिल भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो जिम वाज मोर ऑफ अ रिक्रिएशनल सेंटर, या फिर रिक्रिएशनल सेंटर्स में ही जिम्स होते थे, वाइस वर्सा। बट कोई भी चीज़ करो तो स्ट्रक्चर्डली करो, डिसिप्लिन से करो, तो आप देखोगे वो दैट विल लीक इनटू एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब आप डिसिप्लिन से एक काम करोगे तो वो सारे काम आप डिसिप्लिन से करना शुरू कर दोगे। या दो आई हैव टू लाइक वर्क ऑन माई लिटिल, यू नो समटाइम्स आई एम अ लिटिल लेट, वो क्योंकि थोड़ा सी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी होती है यहाँ पे। बट यही चीज़ अगर एक छोटा सा हाथ भी होता ना, मेरे साथ कोई भी हेल्प कर रहा होता तो मैं आई वुड हैव बीन बेटर। बट ओके, एक्सक्यूजेस साउंड्स द बेस्ट टू द पर्सन हु इज मेकिंग देम। चलो लेट मी गेट थ्रू दिस वे। लेट मी गेट थ्रू दिस वे। पहुँचता हूँ, क्लाइंट ट्रेन करता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो हम निकल रहे हैं ट्रेनिंग करा के जिम से। पता है मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलिंग का क्या कल्चर है पब्लिक का। तो प्राइवेट स्कूलिंग इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने बोला कि मैं भी प्राइवेट स्कूल में गया था, क्योंकि इंडिया में पब्लिक स्कूल्स में तो लोग जाते हैं, बट मेरे डैड ने मुझे प्राइवेट स्कूल में भेजा। मैं उसमें नहीं आ जाता कि पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, इंडियंस को पता है। बट जब मैं स्कूलिंग में था ना, मैंने एक ही चीज़ प्रैक्टिस करी, वो थी स्पोर्ट्स, पूरे दिल से। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, और स्पोर्ट्स ने बेसिकली, अगर मैं स्पोर्ट्स को भी हटा दूँ, फिटनेस ने मेरी लाइफ में इतना चेंज लाया ना कि आज इफ़ आई टू डू दैट अगेन, इफ़ आई वाज गिवन अ चॉइस कि भाई दोबारा बच्चों में जाके पढ़ाई करेगा या फिटनेस को परस्यू करेगा, आई वुड स्टिल परस्यू फिटनेस।
वो क्यों? I did not come from the strongest background of financials. I did not come from the strongest background of कि जहाँ पे मुझे सब कुछ मिला था. और जब भी मैं स्पोर्ट्स खेलता था मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी. आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. I may not be at the position where I want to be. I may not be the best guy playing in this team. But if I work my ass off, if I try to learn that skill, acquire that skill, I'm gonna be the best one day. और तब जाके पता चला कि ब्रो ये चीज़ तो सिर्फ स्पोर्ट्स में या फिटनेस में है ही नहीं, इस चीज़ को मैंने लाइफ में डाल दिया. तो जब डैड पास्ट हुए, आई ट्राइड वर्किंग हार्ड. जब लोग बच्चे कोशिश करते थे कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे याशी करनी है, आई वांट लाइक गेट पार्टी हार्ड, हैव सम ड्रिंक्स, मैं तब भी काम कर रहा था. और काम करते करते जब पता चलता था कि भाई मेरी जेब में तो पैसा है. ये लोग बोलते हैं अरे नहीं यार क्रंच है, ये है वो है. इनका क्रंच ज़िंदगी भर रहता था क्योंकि इनको दारू पीनी होती थी. हमारा क्रंच रहता नहीं था क्योंकि हम काम करते थे तो पैसा समझ में आ गया था. और जब पैसा समझ में आया तो आज तक मैंने ये रीज़न नहीं बनाया कि ब्रो जून हो गया. आज तक मैंने ये रीज़न नहीं बनाया कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, सेकंड जनरेशन नहीं हूँ अपने बिजनेस में. भाई मैं कर लूँगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, मैं डालूँगा. और जब टाइम और मेहनत डालता गया तो मैं ये बोलूँगा इतना तो मिल ही गया कि भाई साहब जो मैं पोजीशन पे होना चाहता था मैं आ गया. अब यहाँ से ऑब्वियसली वो पोजीशंस हमेशा मूव होती रही कि अगर मैं बोलूँ कि आज जिस पोजीशन पे हूँ क्या मैं इस पोजीशन पे रहना चाहता हूँ, नहीं मुझे इससे भी आगे जाना है, फिर उस पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, उससे भी आगे जाना है. तो दिमाग तो वो चीज़ कर रहा है कि मुझे वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा. और स्पोर्ट्स ने एक बात हमेशा सिखा दी कि हमेशा बेस्ट बनने के लिए चेज़ करो ना, एक्सेलेंस को चेज़ करो. एक नॉर्मल आदमी देखता है कि बस क्या करना है. मुझे आज भी याद है 8th स्टैंडर्ड में था, किसी ने मुझसे पूछा था, एक टीचर ने, कि आयुष तुम क्या करना चाहते हो. तो मैंने कहा एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी तब, क्योंकि इतना समझ में नहीं था कि क्या चाहिए. बट तो एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए कि यहाँ पे पैसा आए, घर गृहस्थी सही रहे, माँ बाप का ख्याल रखूँ. बट उसने पूछा ये कोई जवाब थोड़ी है. वैसे जेन्युइनली क्या करना चाहते हो? मैं कहा जेन्युइनली तो अपने को बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना है. आई स्टिल रिमेंबर मेरे स्कूल में बात चली थी कि मैं बास्केटबॉल खेलता था कि तुम्हें यूएस ले जाएंगे, वहाँ पे NBA के साथ खिलाएंगे. जो भी था वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं. और मैं घर पे लड़ गया था पहली बारी, क्योंकि क्या मुझे वहाँ जाना है. उसमें 4-5 लाख रुपए जाते, बट मुझे पता था मेरे घर वालों के पास नहीं है. और मैं जुगाड़ करने लगा था. मैं कहाँ से 4 लाख रुपए जोड़ूँ. एक 8th क्लास का बच्चा कोशिश कर रहा है कि 4 लाख रुपए आ जाए. और इससे पहले मैं कुछ जुगाड़ नहीं करता था कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए. और तब से मैं 8th क्लास से फिर मैंने पैसे कमाने भी शुरू कर दिया. स्टार्ट गिविंग ट्यूशन्स, मैं इधर उधर जाने लगा, थोड़ी चीज़ें ऐसे सस्ते में उठा के बेचने लगा. काइंड ऑफ की सेकेंड हैंड उठाई, उस पर प्रॉफिट कमाया, फिर आगे बेच दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग. और फिर समझ में आ गया कि इट्स अ स्किल. सो मोर ओवर मुझे ये समझ में आता है स्कूल में कि पढ़ाई करने से नौकरी लेनी है. मुझे समझ में आ गया द मोर स्किल्स आई एक्वायर द मोर मनी आई विल मेक, बिकॉज स्किल इज always directly relation to the value that you will put on table. और यही मैंने लास्ट वीडियो में शायद बोला था कि your paycheck is a direct indicator of the value that you generate in other people's life. If somebody is creating 1 CR or 100,000, any number that you want to take is a direct indicator कि उसने इतने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट कर दी हो. बेसिक एग्जाम्पल, आप जाके 10,000 रुपये की टी शर्ट लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि उसकी कोई वैल्यू है. वो टी शर्ट तो सेम भाई बन जाती होगी बांग्लादेश में 50 रुपये की, 40 रुपये की, फिर भी वो 10,000 रुपये में बिक रही है, क्योंकि देयर इज़ अ वैल्यू, देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ द ब्रांड दैट यू आर एक्चुअली बाइंग इनटू. थिंक ऑफ इट लाइक दैट. और पता है जब माय डैड ऑल्सो पास्ड अवे ना, तो डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी मुझे हुई भी होगी, राइट. वो थोड़ी थी भी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं थी. बट मुझे एक दिन लगा कि यार आयुष ये सब हटा,
जो तेरे को मन लगता है वो करते हैं, दैट इज स्टार्ट वर्किंग आउट। वंस आई स्टार्ट वर्किंग आउट, इतनी माइंड में क्लैरिटी आ गई कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और बीट क्या कहते हैं ब्रो, वो बंदा है क्या नाम है उसका व्लॉगर का, बहुत अच्छा व्लॉगर है, मतलब आरुष बोला। ही स्टार्टेड विद फिटनेस व्लॉगिंग की, मतलब वो जिम के कंटेंट दिखाता था। भले उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसका बहुत मजाक भी बनाया गया कि उसका रेंज ऑफ मोशन खराब है, वो ईगो लिफ्टिंग करता है, ये भी। बट इट्स सो ब्यूटिफुल दैट यू सी दैट उसने जिम कंटेंट से अपनी व्लॉगिंग का कंटेंट शुरू करा। उसको उस प्रोसेस में कि ब्रो ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग दैट ही लव्ड, और वो स्किल सीखते सीखते वो व्लॉगिंग सीख गया। He tried to maximize the potential that he had. तो तभी मैं सबको बोलता हूँ कि, and I always say this कि you know, I don't know what happens in the future, but as of today, in this very moment, my kids are not going to the school. It is pretty sure वो मेरे बच्चे अगर हो कल को मैं करता हूँ तो वो स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूल में सिर्फ गुलाम बनाए जाते हैं, स्लेव्स बनाए जाते हैं। The whole system is designed in a way that they don't want you to be free. आपको बस इतना बताया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फेल हो गया यार सब्जेक्ट में, नॉर्मल है, नई पढ़ाई करी फेल हो गया, उसको कोई ये थोड़ी बोलता है कि ओ बेटा तू फेल इसलिए हुआ कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। सब मजाक उड़ाते हैं, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। गाइस यू गॉट टू अंडरस्टैंड, फेल हो गया ठीक है, बट रियल लाइफ में द फास्टर यू फेल द बेटर यू आर एट लाइफ। और इसी चीज़ को आप डरा के रख रहे हो ताकि क्या हो, बच्चे कभी अपना बिजनेस ना खोलें, कभी एंटरप्रेन्योर्स ना बने, कभी रिस्क ना लें। वेयर एज यू गॉट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू फेल फर्स्ट इन लाइफ। कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी एक्विजिशन पे जा रहे हो, मुझे सबसे पहले करना है, बिकॉज जितनी जल्दी तुम करोगे तुम कॉम्पिटिशन ब्रेक करोगे। एंड एवरी फेलियर इज दैट यू अंडरस्टैंड दैट आई एम क्लोज टू सक्सेस। One more failure and I cracked it. एक रिसर्च हुई थी, they were analyzing billionaires, कि उनसे पूछा गया what was the average turnaround time जब आप मिलियनेयर्स बने, how many average businesses you did। तो उन्होंने 16 बिजनेस करे, तब जाके 17th बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। So they had to fail fucking 16 times to actually make it worth। तो मैं बोलूँ ओ तुम 16 बार ही फेल हो गए, या वो लोग बोलते ओ 16 बिजनेस तुमने फ्लॉप करे। उन्होंने 16 बार ही सीखा। When they were able to learn from 16 different businesses or 16 similar businesses, they applied it in the 17th business। और जब उन्होंने वो नॉलेज, वो स्किल अप्लाई किया, they learned it out। and तभी most of the my clients, I'll tell you, most of my clients are business owners and everybody loves to train because they know the value. Once they start training, their cognitive ability is higher। and I always say this, the person who works out and the person who doesn't work out, उसके अंदर का डिफरेंस ये होगा कि पहली बात तो the person who works out, उसकी cognitive ability will be far better than the person who doesn't work out। उसके डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ज़्यादा क्लियर होगी, उसका चेन ऑफ थॉट्स ज़्यादा क्लियर होगा। दैट्स वाई these guys, आपको क्या लगता है जेफ बेजोस जिम इसलिए जाता है या ही इज इन शेप बिकॉज उसको दुनिया को दिखाना ही इज इन शेप? नो। there was a video, billionaires don't eat bread because bread makes you slow। इसको मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। माय डैड यूज्ड टू से दिस वेरी फनी कि बिहारी रोटी कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। साउथ इंडियंस रोटी कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। चावल is a easier source of carbs to break down for your body in comparison to wheat, क्योंकि gluten टाइम लेता है। कितना सिंपल बात है। And food is energy, food is thoughts, the things that you eat will drive how you think। हमेशा सोचना। और इसमें अगर कोई बोलता है कि हाँ कि people eat नॉन वेज, ब्रो इट्स ऊपर आओ थोड़ा सा, वेज नॉन वेज से हटो। अंडरस्टैंड इट्स मोर अबाउट द प्रोसेस। जो वेजिटेरियंस खाते हैं वो आलू भूंज के, वो हेल्दी है नहीं ना। इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रोसेस ऑफ द फूड। एंड फर्स्ट प्राइमरली इज द फूड चॉइसेस, द सेकंड इज द प्रोसेस दैट यू कुक विद।
सो थिंक अबाउट दिस ब्रो. अगर आप लोग नहीं कर रहे हो ना, आई वुड गिव ऑल माई लाइफ टू फिटनेस. आई कैन से दिस विद अटमोस्ट प्राइड. अपने फ्रेंड्स में तो मैं बोलूँगा नहीं, फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है. इन माई होल ब्लड लाइन राइट नाउ, इन माई कजिन्स, माई सिबलिंग्स एंड ऑल दैट, आई एम इन द बेस्ट शेप. और मैं 10 साल से ऐसी शेप में हूँ कि जहाँ पे कोई भी मेरे आगे compete नहीं कर पाया है. इट्स नॉट बिकॉज कि ब्रो वो लोग compete करना नहीं चाहते या फिर मैं ज़्यादा एक्टिव था. उनको बेचारों को पता ही नहीं था कि उन्हें करना क्या है, तो वो नौकरी चेस करा, उन्होंने ये चेस किया. वो आज पूछते हैं कि अरे आयुष भाई कनाडा चले गए. और दूसरी बात क्या कहते हैं, एक सेकंड, हाँ रेड लाइट थी, सॉरी. दूसरी बात कि बोलते हैं कि अब कनाडा से वापस कब आओगे. अरे नहीं आ रहा मैं वापस यार, ठीक है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ. और ये थॉट प्रोसेस बताता है जो हर आदमी पूछता है. एवरीबडी हु आई टॉक टू हु इज़ इन इंडिया मुझसे पूछता है ना कि इंडिया कब आओगे. दो रीज़न होते हैं. या तो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मिस करने वाले यूजुअली मुझे बोलते नहीं कि आप वापस कब आओगे, वो बहुत कम बोलते हैं. और जो लोग बोलते हैं ना कि वापस कब आओगे, वो बस चाहते हैं कि भाई ये हमारे साथ आके हमारी लेवल पे हमारे क्या कहते हैं सेम फील्ड पे परफॉर्म करे. सिंपल भाई. यू कैन ऑल्सो आस्क राइट, और आयुष भाई हाउ इज कनाडा ट्रीटिंग यू. आप तो मज़ा ही आ रहा होगा. इट्स बिन सम टाइम दैट यू बिन देयर. व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव बीन लाइक that have challenged you? What are the things that you've been recently working on? कोई नया प्रोजेक्ट. हर किसी को बस वही चाहिए, कब वापस आ रहे हो. तभी बोल रहा हूँ, ये जो competitive mind है ना, everybody should be engaging in an individual sport, everybody should be engaging in a team sport, everybody should be engaging in a tactical sport. Tactical sport आपको patience सिखाएगा, individual sport आपको self belief सिखाएगा, team sport आपको टीम लीडिंग या फिर लीडरशिप सिखाएगा कि कैसे ग्रुप में परफॉर्म करना है, कैसे व्यू पॉइंट्स को एड्रेस करना है, और उसके बाद अपने पॉइंट्स कैसे रखने हैं. चलो बहुत ज्ञान दे दिया मैंने. अब हम जिम जा रहे हैं, लेग्स मारेंगे, लेग्स. When it comes down to क्या कहते हैं वर्किंग आउट, मैंने एक बात और सीखी कि जस्ट बिकॉज आई वर्कड आउट, मुझे कभी भी दारू से इतना प्यार ही नहीं रह पाया. कि कभी आई थॉट ऑफ ड्रिंकिंग और गेटिंग हाई. मुझे पता दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट. ये मेरी गोल्स के लिए एक हिंड्रेंस होगा if I get myself into it. दारू पीऊँगा, मेरा प्रोटीन सिंथेसिस डिस्टर्ब रहेगा. सो दैट गेव मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर कि ब्रो आयुष ये नहीं करना है. जहाँ पे मेरे सारे दोस्त दारू वारू पी रहे थे उन दिनों, एंड इट्स नॉर्मल. नॉर्मल बोलूँगा तो मतलब ऐसी बात है कि people think drinking out, partying is a normal day in everyone's life. But I would always say this, क्या वो आपको अपने गोल्स के पास ले जा रही है? So every step that I took in my life was all about कि ये चीज़ मुझे मेरे गोल्स के पास ले जाना चाहिए. And that thing isn't taking me close to my goals. So every step that I take in my life should be towards my goals. और ये किसने सिखाया? Working out, fitness. तो any चीज़ बोल रहा हूँ, anything that takes over control over me, I don't want that. There was a time where I used to like smoke as well. और वो उन्हीं दिनों स्टार्ट हुआ था जब when my dad was in the hospital. किसी ने बोल दिया कि दारू वारू पी सुट्टा वट्टा मार लो थोड़ा अच्छा लगता है, दोस्तों ने एडवाइस दिया. तब इतनी अकल भी नहीं थी. We got into it, started smoking. थोड़े टाइम बाद वो चला, अरे ये तो हमारा गट हेल्थ बहुत फकअप कर रहा है.
तो ये हमारे गट हेल्थ के साथ बहुत फकअप कर रहा है। तो हमने क्या किया, लीव इट, छोड़ दो। तो अगर कोई भी नशा मुक्ति ऐसी चीज़ होती है, मैं कहता हूँ गो प्ले स्पोर्ट्स। क्या दिखाया जाता है मूवीज़ में कि दैट द गाय वांटेड टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, सो ही स्टार्टेड गोइंग रनिंग। वो संजू में भी दिखाया है ना कि वो संजय दत्त को नशे वशे छोड़ने तो उसको वहाँ कैंप में ले गए, दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी वो हार्मोन्स रेगुलेट करती है आपके लिए। एक सेकंड अंदर आने दो। आपको सिग्नल करती है कि क्या अच्छा है, एंड वंस यू गेट दैट हाई यू आर नॉट स्टॉपिंग बैक। एंड दारू की बात कर रहे हैं तो कि नहीं है, एनीथिंग दैट गोज इनसाइड माई बॉडी at least 90% to 95% I try to keep it those products or those, I would say, sources that improve me or that help me to be the version that I want to be. Pre-workout की example ले लेते हैं. It does help me to get a workout in. Plus it helps me to perform better. तो ये डालेंगे ना, या फिर यहाँ बोला कि एक शॉट ऑफ वोडका ले लेते हैं, या फिर एक ड्रिंक विस्की ले लेते हैं, will that help me? No bro, that's not gonna help me. So that's the whole idea. Add those things जो आपको लाइफ में आपको बेटर करें। और यही चीज अपने दोस्तों के साथ देखो, अपने सराउंडिंग में देखो, हर जगह यही चीज काम आएगी। और आई ऑलवेज से दिस, पता है जब इनिशियल डेज की बात बता रहा हूँ, तो ओनली पीपल आई ट्राई टू हैंग आउट विद इट कि जिनके गोल्स ऐसे थे कि मतलब कि हाँ जिम जाना है या फिर चिल करना है, और वो भी जिम में ही चिल करना है, ये नहीं है कि हाँ बाहर जाना है पार्टी करना है। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेरे दूसरे दोस्त थे जिनको पार्टी करनी थी और यू नो गुड़गांव में आहट्टों पे दारू पीनी थी, वो गंद खाना था, हाँ भाई पीनट लिया, पीनट प्याज काट के वो वाले, वो अपने आप कट गए ब्रो। उनसे लड़ाई हो गई, कलेश हो गया या फिर ऐसे हो गया, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं हमारे थॉट प्रोसेस कभी सेम थे ही नहीं। और मैं यहाँ पे आ रहा था एक एज अ पर्सन की ब्रो आप लोग का सॉर्टेड है, आप सो रहे हो, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, योर डैड इज कमिंग एंड पेइंग अप द बिल, माय डैड इज नॉट देयर ओनली, so leave that, he will pay the bills. लॉक, चलो सेशन कैंसिल हो रहा था, मुझे लगा नहीं होगा तो मैं घर चले जाता, कुछ खा पी लेता, ये कपड़े चेंज कर लेता। अब कपड़े चेंज नहीं कर सकता, अब ऐसे ही है। अपने बंदे भी तो ऐसे ही हैं, मज़ेदार। Yo, why did you ask me that? What time am I getting free? Why did you ask me what time am I getting free? I thought you are not training. What did I ask you specifically? I said to you, Yeah. what time you finish work today?
That means, Because right? I was gonna do what Angad did. Right? Yeah, but I didn't say it. That's on you, you fucker. Come on. I said, yo, Leave what it. time you finishing work today, bro? Leave it. No, bro. That's I on you. was about to come then I was like, no. Oh, you thought? Yeah. Babu's gonna vlog gonna work and do Yeah. thingy. Yeah. Bibek being Bibek. Yeah, I was gonna be like, yo, let's train at 5:30. Yeah. But then you said I'm good. And then I was like, you know, then I was like, yo, I gotta go in the evening. I was like, I don't want to train at 6:30. So I was like, And you are heading out. ट्रेनिंग करा ली अब अरे गाड़ी कौन सी मेरी मैं भूल गया यार हर काली गाड़ी में ऐसे मैं पिछली बार भी हुआ था एक बार मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा था और मैंने किसी और की गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ खुल जा वो खुल ही नहीं मैं कहा पीछे लड़की आ गई और मैं कैमरे पे ऐसे पुराना ब्लॉग बना रहा था कि व्हाट यू डूइंग लाइक फक आई एम सॉरी चलो देखते हैं अब कहाँ पे चलते हैं लेट्स गो आया था ऑफिस बंद था तो हुआ क्या क्लाइंट्स आए हुए थे तो पहले जाके ऑफिस खोला क्या कहते हैं इसके बाद प्रोटीन भी पीना था वहीं खड़े होके कि मैंने बाहर यहाँ पे ही कपड़े चेंज कर लिए सी द गुड पार्ट इज़ व्हेन यू आर इन शेप आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ क्या कर रहे हो यू कैन जस्ट चेंज एनीवेयर और एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें ये कोक और ये पानी थोड़ा सा घर के लिए निकालना है क्योंकि घर में पानी नहीं है हम ऐसे ही ज़िंदा रह रहे हैं लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द साइड लेट्स गो एंड दिस इज वाटर बीस मिनट हैं ये 20 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के वो 20 मिनट हो सकते हैं जो तुम्हारी Bro, I don't even know how to say right now. So मैं कितना थक गया हूँ बट तभी I need to take a shower ASAP मैं शावर लेके आता हूँ फिर हम लोग क्लाइंट ट्रेन करते हैं और उसके बाद हो सका पीछे यहाँ पे लेक है तो मैं लेक दिखा के लाता हूँ आज मैंने कहा था ना हेजी वेदर हो रहा है ये देखो बारिश हो गई आई टोल्ड यू ब्रो ये बस पूरा क्लाउडी सा हो रहा था अभी जाएंगे ट्रेनिंग के बाद तो मैं लेक पे ले जाने की कोशिश करूँगा 110%। अगर नहीं जा पाया आई एम सॉरी बट अगर गए तो मैं बहुत बढ़िया व्यू दिखाऊँगा बहुत बढ़िया व्यू एक तो मैं यहाँ आता हूँ ना ऐसे वॉक कर रहा होता आई लव दिस व्यू ये ईंटे पत्थरों के घर मैं पिक्चरों में देखता था और आज इन्हीं के बगल में से निकल रहा हूँ ये डब्बे मैं मूवीज़ में देखता था शायद किसी के लिए बड़ी बात ना हो केवल कच्चे का डब्बा देख के एक्साइटेड हो रहा है ब्रो मेरे लिए है मैं बहुत सालों तक वेट किया हूँ ब्रो इट्स रेनिंग यार तो मैं कैसे ले जाऊँ लेक पे बारिश हो रही है ले तो जा सकता हूँ फ़ोन लेके बट कैमरे को मैं रिस्क नहीं कर सकता मैं इतना अभी गुदा नहीं आया है चलो ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा है लेक पे ट्रेनिंग तो करा ली डन फॉर द डे तो मैं लेक पे लेके चलता हूँ मेरा बड़ा मन है तो आप लोगों के साथ लेक शेयर करने का हम जहाँ में आना था देखो कितनी सुंदर जगह है यार पैसेज ही कितना सुंदर है यहाँ पे ट्रेल है देखो यार गाइस देखो कितनी सुंदर है क्या दिखाऊंगा अपने दोस्तों को फोन से ये देखो बस तुम बैकग्राउंड चेक करना रेडी 3 2 1 फ्लिप लग नहीं रहा किसी ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे आइलैंड पे आ गया हूँ
लुक एट इट भाई, जहाँ तक नजर जा रही है, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक पानी है। ये देखो क्या मजे ले रहे होंगे बारिश में। मेरे जूते भीग गए, बट मुझे आप लोगों को दिखाना था कि मतलब कितना सुंदर है। ये पीछे एक छोटा सा वेयर हाउस है यहाँ पे, जब बारिश नहीं हो रही होगी तो मैं दिखाऊंगा। और ये एक हमारा पीछे एक ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट सा है, 18th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है वहाँ पे। लाइब्रेरी आउट देयर, तो बहुत सुंदर है यार। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अगर थोड़ा सा भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, और जितना प्यार दिखा सकते हो दिखा दो। Until then, make some friends, make some wealth. Bye bye.